हाय दोस्तों, मैं बिहारी जेपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज देखिए आप लोगों के सामने मैं पाठ 12 का यानी क्लास 12 के हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो लेखक का परिचय है शुरू करने जा रहा हूं। और इसमें आपका जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बन सकती है, बहुत ज़्यादा बनती है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम परिचय के रूप में बता रहे हैं, तो ये आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप लोग की परीक्षा में उपयोगी होगी। तो देखिए सबसे पहले हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो ये एक डायरी है। आखिर डायरी क्या होता है? तो डायरी जो भी हमारे जीवन में घटित होता है घटना, या जो अपना पर्सनल लाइफ में जैसे लिखते हैं तो वो एक डायरी में लिखते हैं, तो वही चीज़ होता है डायरी। तो ये जो मलय जी जो थे, ये डायरी में कुछ अपनी घटनाओं के बारे में, कुछ अपनेपन के बारे में लिखे हैं, और जो डायरी में लिखा गया है। तो ये डायरी जो हो गया आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनका लेखक जो मेन रूप से हो गए मलय जी हो गए। मलय जी का मूल नाम यानी बचपन के नाम का यह मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव से, भरत जी श्रीवास्तव जो थे इनका मूल नाम था। और जो इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। 1935 में कहाँ हुआ था? तो महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका माता प्रभावती देवी थी, इनका माता जो थे प्रभावती देवी, और पिता त्रिलोकीनाथ वर्मा। यानी माता के नाम क्या हो गया? प्रभावती। ऐसे पूछता ऑब्जेक्टिव में कि मलय जी का माता के नाम क्या है, तो प्रभावती देवी, और इनका पिता का क्या नाम है, तो त्रिलोकीनाथ वर्मा, है ना। इस प्रकार से इनका जो शिक्षा था शुरू से प्रारंभिक शिक्षा तो चला ही, इनका मेन रूप से जो शिक्षा था एमए का जो पढ़ाई किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद इनको एक सरकारी कर्मचारी भी रहे, जो कृषि में इनका नौकरी लगा था। इसमें काफ़ी योगदान भी रहा था इनका। और विशेष रूप से हुआ क्या था इनको कि छात्र जीवन में ही इनको क्षय रोग हो गया था, और क्षय रोग हो जाने के कारण बेचारा रोग से ग्रसित थे। ये दवा पर ही आश्रित थे, इनका दवाई चलते रहा, इनका जीवन यापन चलते रहा। अगर दवाई नहीं चलता तो हो सकता है इनका जीवन ये था। लेकिन क्षय रोग जानवे करते हैं, क्षय रोग जब हो गया था तो इनका एक फेफड़ा खराब हो गया था। सोचिए कि जब फेफड़ा खराब हो गया तो अलग से फेफड़ा लगाया गया था, तब जाके जीवित थे। और वो फेफड़ा समझिए रहे हैं कि जो भी नया फेफड़ा लगता है तो जाहिर सी बात है दवा पर निर्भर रहता है। इस प्रकार से इनका जो जीवन था विशेष रूप से रोग से ग्रसित थे, क्षय रोग से। याद रखिएगा किस रोग से, तो क्षय रोग से ग्रसित थे। और इनका जो संपादन था एक लहर था, है ना, जो कविता सांग के रूप में मिलता है, जो सबसे पहले लिखे थे 1960 ईस्वी में। एक संपादन है जो लिखे हैं कविता के रूप में, जो 1960 में लिखे थे। और भी बहुत सारे कृतियाँ भी लिखे हैं। जैसे कृतियाँ में इनका हो गया कि जख्म पर धूल, जख्म पर धूल 1960 में लिखे थे, जख्म पर धूल हो गया। और भी जैसे अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ, अपने होने का अप्रकाशित करता हुआ कृति हो गया, जो 1980 ईस्वी में लिखे थे। फिर इन्होंने हंसते हुए मेरा अकेलापन, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, इन्होंने लिखे। इनका देखिए रियल कहा जाए तो इन्होंने यानी कि 32 साल तक जो भी था अपना साहित्य लिखते रहे। इनका और भी राजनीतिक जीवन भी अच्छा रहा। और ये जो लिखे तो इनका जो 32 साल में जो लिखने का था अंतिम सांस तक, यानी ये अंतिम वेला में भी ये अपना कृतियाँ लिखते रहे। फिर इसके बाद क्या हुआ था, 16 वर्ष की आयु से ही ये लिखना शुरू किए थे। और लिखते लिखते आपका 1982 ईस्वी में 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। बहुत ही अफसोस की बात है। हंसते हंसते मेरा अकेलापन कहा जाता है, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। वही कहानी हो गया इनका कि भाई हंसते हंसते अपना अकेलापन त्याग दिए, और 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। और इस प्रकार से ये परिचय याद रखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो लेखक हैं मलय जी हैं। इनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव, और जन्म कहाँ हुआ था? 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। स्थान तो महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। इनका माता का नाम प्रभावती देवी,
पिता के नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। शिक्षा कहाँ? तो इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में एमए किए थे। विशेष रूप से ये क्या थे? क्षय रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण क्या हुआ था भाई? फेफड़ा निकाल दिया गया था और अलग फेफड़ा लगाया गया था। संपादन क्या था? लहर कविता का विशेषांक 1960 ईस्वी में। फिर कृतियाँ था जख्म पर धूल 1960 में। अपने होने का प्रकाशित करता हुआ ये 1980 में लिखे थे, 1980 में ये लिखे। फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी जो था वो लिखे थे। फिर 1982 में ये भी लिखे थे और 1982 ईस्वी में ही हंसते हुए अकेलापन लिखने के बाद हो सकता है इनका मृत्यु हो जाता है 26 अप्रैल 1982 ईस्वी तक। इस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन को अपना परिचय दिए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।